आज से कक्षा 10 के लिए हम अपने YouTube चैनल में, अपने हिंदी प्रभात के YouTube चैनल में हम व्याख्या यानी संस्कृत का पहला पाठ का संस्कृत व्याख्या के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। आइए, मैं श्रवण कुमार तिवारी हिंदी प्रभात के YouTube चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, यह अब हर दिन एक नए टॉपिक के साथ यानी कक्षा 10, 9, 10, 11, 12 हर छात्रों के लिए बराबर एक दिन किसी न किसी क्लास का रहेगा। इसलिए आप लोग लगातार बने रहिएगा, देखते रहिएगा। और काव्य और संस्कृत को हम ज़्यादा महत्व देंगे क्योंकि ये सबसे कठिन टॉपिक होते हैं और इन पर हमारा ज़्यादा विचार होगा। और इसके साथ साथ हम अनुवाद के और शब्द रूप, धातु रूप के भी आपको चर्चा करते रहेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रथम पाठ है संस्कृत का। तो वाराणसी, जिसका नाम, पहले पाठ का नाम है वाराणसी, जिसको हिंदी में हम लोग बनारस कहते हैं। तो इनके हिंदी में अनुवाद हम कर रहे हैं, यानी इस पाठ का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। और आप ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई, किसी शब्द में, किसी शब्दार्थ को समझने में कठिनाई आए तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका उत्तर कमेंट के माध्यम से आपको देंगे। तो शुरू करते हैं। लिखा कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। इसमें कहा गया कि वाराणसी प्रसिद्ध, सुविख्यात मतलब होता है प्रसिद्ध, तो वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। ध्यान रखेंगे, इयम का मतलब होता है यह, विमल माने होता है स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंगाया माने तरंग, तरंग माने लहरें होता है। तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जैसा कि इसमें सभी कारक के चिन्हों का और कारक का विभक्ति का। तो आप लोग अगर रूप नहीं जानते होंगे तो रूप की तैयारी थोड़ा थोड़ा करिएगा और हम आपको अनुवाद सिखा देंगे, रूप दे दे समझाते हुए। तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है काके की, रारेरी, नानेनी। तो ध्यान रखेंगे, इसके साथ हमें काके की का प्रयोग करना है। तो कह रहे हैं कि स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगाया, गंगा के कूले माने किनारे पर स्थित है। कूले सप्तमी विभक्ति है, गंगाया षष्ठी विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति के हो जाएगा, कूले माने किनारे पर, स्थित माने स्थित है। अब शुरू से देख लेते हैं। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। आगे कह रहे हैं अस्या घट्टा नाम, इसके घाटों की, षष्ठी विभक्ति वो वचन है। तो इसके यानी अस्या षष्ठी विभक्ति एक वचन है और घट्टा नाम मतलब घाटों की षष्ठी विभक्ति वो वचन है। तो कह रहे हैं इसके घाटों की वलयाकृति माने घुमावदार, वलयाकृति का मतलब घुमावदार, पंक्ति माने होता है सीढ़ियाँ, सीढ़ी, यानी इसके घाटों के घुमावदार सीढ़ी, धौलायाम चंद्रिकायाम, यानी धौला मतलब होता है स्वच्छ, चंद्रिकायाम सप्तमी विभक्ति, धौलायाम चंद्रिकायाम दोनों सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में पर। तो कह रहे हैं स्वच्छ चांदनी में बहुराजते मतलब बहुत सुशोभित होती है। आगे कह रहे हैं अगणिताः पर्यटकाः, अगणित पर्यटक, सुदूरेभ्य मतलब बहुत दूर देशों से, बहुवचन का प्रयोग किया गया। पंचमी विभक्ति यानी चतुर्थी पंचमी दोनों होता है, लेकिन यहाँ पंचमी का प्रयोग किया गया क्योंकि दूर से के लिए अलग होने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अनगिनत पर्यटक बहुत दूर देशों से, नित्यम मतलब रोज, अत्र आयंत यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानाश्च और इसके घाटों की शोभा को बिलोक के देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे दूसरा पैराग्राफ है। लिखा है कि वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, यानी वाराणसी में सबसे विभक्ति है सप्तमी विभक्ति, वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन कालात धन एव, कालात यानी यह संधि विच्छेद करने पर कालात हो जाएगा, द का त हो जाएगा और द पे एक ही मात्रा है तो वह ए वह हो जाएगा। तो कह रहे हैं वाराणस्याम प्राचीन कालादेव मतलब वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे मतलब घर घर में, सप्तमी विभक्ति है तो रामे जैसे होता है वैसे गेहे, घर घर में, विद्या की षष्ठी विभक्ति, विद्याया मतलब विद्या की, दिव्य माने अलौकिक, ज्योति धोते प्रकाशित हो रही है, यानी विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। आगे कह रहे हैं अधुनापि, अधुना माने आज, अपि माने भी, आज भी, अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी,
सततम प्रवहति, प्रवाहित हो रही है। यानी आज भी यहाँ संस्कृत वाणी प्रवाहित हो रही, यानी लगातार प्रवाहित, सततम माने लगातार, प्रवहत माने प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानश्च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या, अत्र माने यहाँ अनेके आचार्या, अनेक आचार्य, मूर्धन्या मतलब श्रेष्ठ, विद्वान स माने विद्वान, यहाँ अनेक श्रेष्ठ, अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मय के अध्ययने अध्यापने च इदान निरता, यानी इदान माने इस समय, निरता माने लगे हुए हैं। अब पूरा अर्थ देख लेते हैं। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मय, यानी वैदिक साहित्य, वाङ्मय माने होता है साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लीन है, लगे हुए हैं। आगे करें, न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु बल्कि, अपितु माने बल्कि वैदेशिका, विदेशी, गिरवाण वाणिया मतलब देववाणी, गिरवाण माने होता देव, वाणिया माने वाणी, यानी देववाणी अध्ययनाय, चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी विभक्ति के लिए होता है, तो अध्ययनाय मतलब अध्ययन के लिए। अत्र आगच्छन्ति, अब क्या मतलब है, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। तो गिरवाण वाणिया षष्ठी विभक्ति, तो देववाणी के अध्ययन के लिए। अत्र आगच्छन्ति मतलब यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम ग्रहणन्ति, और निःशुल्क च पहले लगा लेंगे, निःशुल्क पहले, और निःशुल्क विद्याम, विद्या मतलब विद्या को ग्रहणन्ति मतलब ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय मतलब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इत्येते मतलब इति धन एते, इति माने इस प्रकार, एते माने ए, इस प्रकार ए, त्रय माने तीन, विश्वविद्यालय संति, क्या कर रहे हैं यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये इस प्रकार ये तीन विश्वविद्यालय हैं। एसु माने जिसमें, नवीनाम प्राचीनाश्च, नए और प्राचीन यानी पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान विषयों के अध्ययन प्रचलित है, यानी करें यहाँ जिसमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। अगला पैराग्राफ है, लिखा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, करें यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत माने यहाँ, एवं माने ही, इत एवं मतलब यही, संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत साहित्य के, संस्कृतेश्च और संस्कृति मतलब संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का, आलोक मतलब प्रकाश, सर्वत्र प्रसिद्ध सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज यानी मुगल युवराज दारा शिकोह नाम था, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य मतलब अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम यानी भारतीय दर्शन शास्त्रों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया, भूतकाल अकरोत, लंग लकार मतलब अध्ययन किया। स तेसाम ज्ञानेन, वह उस ज्ञान से यानी उसके ज्ञान से, तेसाम माने उसके ज्ञान से, यहाँ तेसाम षष्ठी विभक्ति और ज्ञानेन तृतीया विभक्ति, वह उसके ज्ञान से तथा प्रभावित, तो तथा और पहले लगा लेंगे, और वह उसके ज्ञान से प्रभावित हुआ, यत जिससे, तेन उसके द्वारा, तेन माने उसके द्वारा, उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषायाम यानी पारसी भाषा में कारिता माने किया। पहले फिर से पूरा देख लेते हैं। और वह यानी तेसाम यहाँ से, अच्छा पूरा देख लेते हैं। यानी मुगल युवराज दारासी को यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और वह उसके ज्ञान से प्रभावित हुआ, जिससे उसके द्वारा उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में
किया। अगला पैराग्राफ है, इयम नगरी, यह नगर, विविध धर्माणाम, अनेक धर्मों की संगम स्थली है, यानी यह नगर अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा, बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, सभी नाम है। शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च, और अन्य, और पहले लगा लेंगे, और अन्य हो जाएगा, और अन्य, बहवा महात्मा, बहुत महात्मा, अत्रागत्य, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, अत्रागत्य मतलब यहाँ आकर, श्यान माने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारयन माने फैलाए। क्या कर रहे हैं, ये सारे अन्य और महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाए। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन में, सब में सप्तमी विभक्ति आगे है तो लिखा न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु माने बल्कि, कला क्षेत्रे अपि, कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगर, विविधानाम कलानाम, अनेक कलाओं के, शिल्पानाश्च, और शिल्पों के, कृत्य माने लिए, लोके विश्रुता, संसार में प्रसिद्ध है। क्या कर रहे हैं, फिर से देख लेते हैं, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगर अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में विश्रुता माने प्रसिद्ध है। अत्रत्या, अत्र धन अत्या, अत्र माने यहाँ की हो जाएगा, अत्रत्या मतलब यहाँ की, कौशे साटिका मतलब होता है रेशमी साड़ी, यहाँ की रेशमी साड़ी, देशे देशे यानी देश देश में, सप्तमी विभक्ति है, देश देश में, सर्वत्र स्पृहन्ते पसंद की जाती है, सर्वत्र मतलब सभी जगह, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती है। फिर कह रहे हैं अत्रत्या, यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम, यह निजाम माने अपने, यम माने यह, निजाम माने अपने, यह अपने प्राचीन परंपरा यानी प्राचीन परंपरा को, इदानीमपि, इदान अपि, इदानी माने अब, अपि माने भी, अब भी, परिपालयति पालन करती है, यानी यह अपने प्राचीन परंपरा को अब भी पालन करती है। तथैव गीयते, कभी भी, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। कभी भी माने तृतीया भक्ति बहुवचन है, कभी माने कवियों के द्वारा, गीयते माने गाया गया, तथा माने उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया गया है। क्या गाया गया है, मंगलम मर्णम यत्र विभूतिर्यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केन मीयते होना चाहिए, हाँ थोड़ा सा त्रुटियाँ हैं, केन मीयते कह रहे हैं कि मंगलम मर्णम यत्र, यानी यत्र माने जहाँ, मरना मंगल यानी मंगलम माने शुभ, मरण माने मृत्यु, यत्र माने जहाँ मृत्यु शुभ है, यानी जहाँ मरना शुभ हो, और यत्र विभूति विभूषणम, जहाँ राख भी आभूषण है, भूषण माने आभूषण और विभूति माने होता राख, यत्र माने जहाँ की राख भी आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ कौपीनम माने होता लंगोटे, यत्र माने जहाँ, कौशेय माने रेशमी, जहाँ लंगोटे भी रेशम के होते हैं। काशी केन मियते, वह काशी किसके द्वारा नापी जा सकती है, यानी कह सकते हैं काशी किसके द्वारा नापी जा सकती है। तो कह रहे हैं जहाँ मरना मंगल है, जहाँ की राग भी आभूषण है, जहाँ लंगोटे भी रेशम के होते हैं, काशी को कौन नाप सकता है, यानी इस प्रकार कह सकते हैं इस काशी को कौन नाप सकता है। नापना मतलब होता है उसकी कीमत, उसका नाप तौल, यानी उसका अंदाज़ा कौन लगा सकता है कि कितनी महत्वपूर्ण यह काशी है। तो इस प्रकार यह हमने आप लोगों को प्रथम पाठ संस्कृत का अभी दिया है, ध्यान से देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, जिससे कि अब अगले हर दिन हम नए अलग अलग चैप्टर काव्य और संस्कृत को देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हर दिन नोटिफिकेशन के माध्यम से तत्काल पहुंचेगा, और हम हम आगे आने वाले में आप लोगों के आमने सामने लाइव भी आप लोगों को क्लास लेंगे, और इसमें प्रश्नोत्तर भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हम आपके प्रश्नों को भी समझाएंगे, और पता चलेगा कि आपकी परीक्षा जब तक आएगी तब तक आप इतना अच्छी तैयारी कर लेंगे
कि फिर किसी अन्य की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, मेरा नाम श्रवण कुमार तिवारी है और मैं स्पेशली हिंदी और संस्कृत के अध्यापक आपको उसी तरीके से तैयारी कराएंगे। तो बस आज इतना, फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।